फिल इन द ब्लैंक्स ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किए थे। एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया गया है? ग्रुप डी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, एसएससी स्टेनो में भी पूछा गया है और उसके बाद एसएससी सीजीएल में भी पूछा हुआ है और आरपीएफ में भी पूछा गया है। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर शास्त्रीय धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? तो ये शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग एसओ पब्लिकेशन का जो रामबन रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक आया है, इसमें 17,000 प्लस टीसीएस प्रश्न का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास को ख़त्म कर चुके हैं, इसको हम लोग चैप्टर वाइज कवर किए हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो दिया गया है, वहां से जाकर इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास का खिलजी वंश या और चैप्टर नंबर 9 जो है विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश, छोटा छोटा चैप्टर है। तो ये 2 चैप्टर को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ से लेसन नंबर 8 स्टार्ट है, खिलजी वंश। इसका पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स ने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सौरी का निर्माण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सौरी का निर्माण किया था। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो चित्तौड़गढ़ से हो जाएगा। रानी पद्मावती का संबंध जो है वो चित्तौड़गढ़ शहर से है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स नहीं लगाया गया था। तो लघु उद्योग पर जो कर है वो नहीं लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है वो लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलाल उद-दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलाल उद-दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा फिल इन द ब्लैंक्स को पराजित किया था। तो लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी जो था वो बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। यहाँ से तुगलक वंश से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। तो मुहम्मद तुगलक के शासन के दौरान निर्मित था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था। तो मोरक्को का था। ये जो प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो है वो कहाँ का मूल निवासी था? तो मोरक्को का था। देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया गया है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, कि लेखक फिल इन द ब्लैंक्स है? तो गिरीश कर्नाड हो जाएगा। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, उसका लेखक का नाम क्या है? तो गिरीश कर्नाड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किए थे। एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया गया है? ग्रुप डी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, एसएससी स्टेनो में भी पूछा गया है और उसके बाद एसएससी सीजीएल में भी पूछा हुआ है और आरपीएफ में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर शास्त्रीय धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? तो ये शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर शास्त्रीय धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था।
फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। किसका दिया गया है? तो फिरोज शाह तुगलक को दिया गया है। फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। किसका? तो फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत फिल इन द ब्लैंक्स के नाम पर रखा गया था। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। कुतुब मीनार का नाम जो है वो सूफी संत किसके नाम पर रखा गया था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1517 ईस्वी में बना था। इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1517 ईस्वी में बना था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा शहर को किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा मारा गया था। तो बाबर के द्वारा मारा गया था। इब्राहिम लोदी जो है वो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता फिल इन द ब्लैंक्स का मूल निवासी था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने यह उपाधि प्रदान की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमाल उद दीन याकूत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरुआत किया गया था। मामलुक साम्राज्य का कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान रहा था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से नेक्स्ट लेसन स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 9, विजयनगर बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। इस टॉपिक से जितना भी रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उसको कवर करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हरियर और बुका भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था। हरियर और बुका भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था? तो 1336 ईस्वी में। कृष्ण देव राय फिल इन द ब्लैंक्स वंश से संबंधित थे। तो तुलुब वंश से संबंधित थे। कृष्ण देव राय जो है वो किस वंश से संबंधित है? तो तुलुब वंश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो हम्पी धरोहर स्थल हो जाएगा। हम्पी धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विठल मंदिर स्मारकों के फिल इन द ब्लैंक्स में शामिल है? तो हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है। विठल मंदिर जो है वो स्मारकों के हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। बुका प्रथम प्राचीन भारत के फिल इन द ब्लैंक्स राजवंश का संस्थापक था। तो संगम राजवंश के संस्थापक था। बुका प्रथम जो है वो प्राचीन भारत में संगम राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किए थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो
है वो 1347 में हसन गंगू के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश के शासक थे? तो तुलु वंश का हो जाएगा। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह जो थे वो तुलु राजवंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय का फिल इन द ब्लैंक्स विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? तो हम्पी हो जाएगा। वर्तमान समय का हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था? तो कृष्णदेव राय हो जाएगा। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था? तो किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने हो जाएगा। कृष्णदेव राय फिल इन द ब्लैंक्स साम्राज्य के शासक थे? तो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर राज्य के साम्राज्य के शासक थे। फिल इन द ब्लैंक्स है, किसने साहित्य अमुक्त माल्यार्थ पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो श्री कृष्णदेव राय ने। श्री कृष्णदेव राय ने साहित्य अमुक्त माल्यार्थ पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। अन्मया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे जो वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अन्मया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे जो कि वर्तमान में भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोटी ने फिल इन द ब्लैंक्स ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? तो 1420 ईस्वी में किया था। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। गोलकुंडा किला जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो हरिहर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो हरिहर थे। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी हो जाएगा। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्यार्थ पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय वंश फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुलु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुका प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगम का। फिल इन द ब्लैंक्स है, साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय का फिल इन द ब्लैंक्स विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? तो हम्पी हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन बहमन शाह, या इन्हीं को नाम था, हसन गंगू ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना में स्थित है। गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा किला फिल इन द ब्लैंक्स के दौरान बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुतुब शाही राजवंश के द्वारा बनाया गया था। गोलकुंडा किला जो है वो किसके दौरान बनाया गया था? तो कुतुब शाही राजवंश के द्वारा बनाया गया था।
विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुलु वंश के शासक थे। अनमया मध्ययुगीन कला का एक कवि गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से अगला चैप्टर नंबर 10 मुगल वंश स्टार्ट है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।